मोनार्क सीजन 2 चल रहा था, उसका 10वां एपिसोड आ चुका है। मैंने वो देख लिया, मैंने पूरा सीजन ही खत्म कर दिया है। एंड इसके ऊपर इससे पहले मैंने सीजन 1 के ऊपर भी बात किया था चैनल पर, लेकिन वो वीडियो व्यूज नहीं आने के कारण मैंने उसको अनलिस्टेड या प्राइवेट कुछ तो कर दिया। शायद ऐसा करना नहीं चाहिए। तो चलो बात करते हैं ये सीजन कैसा रहा। तो कुछ कंप्लेंट्स मेरे सीजन 1 के ऊपर था और वो सीजन 2 के ऊपर भी है। तो मैंने सोचा था चलो सीजन 2 को एक नया मौका दे के देखते हैं, शायद इस बार और अच्छा कुछ कर जाए। लेकिन मुझे ये सीजन और भी ज़्यादा ख़राब लगा। क्यों बताता हूँ, देखो सीजन 1 में स्टिल एक नया क्यूरियोसिटी था कि हम मूवीज़ में तो मॉन्स्टर्स का फाइट देखते ही है, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड में क्या चल रहा था, क्या ह्यूमन ट्रॉमा है, वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत देखा था भी हमें, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है एपिक्स के अंदर, मोनार्क के अंदर, वो सब कुछ दिखा था भी है। ठीक है, ह्यूमन्स की जर्नी क्या क्या है, इस टाइटन की जिंदगी, ये टाइटन्स अगर पृथ्वी के आ जाए तो उनके साथ जीना किस तरह से पड़ता है, वो सब कुछ बहुत सारे एंगल सीजन 1 में दिखाया भी गया है। तो जिसके लिए मैं क्यूरियस था, वो थोड़ा बहुत तो मुझे मिल भी गया था। पर एक फॉर्मेट पे ये सीजन चलता रहता है, ठीक है, और वो क्लियरली दिख रहा था। ऐसा नहीं कि तुम एक टेम्पलेट ऐसा बना लियो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो पीठ पीछे चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो फोर फ्रंट पे है, फ्यूचर पास्ट होता रहेगा और एक एपिसोड के अंदर एक टाइटन दिखा जाएगा। सेम सीजन 1 का 10 एपिसोड ऐसा ही चल रहा था। सीजन 2 भी सेम ही फॉर्मूला फॉलो करता है। और मेरा जो दिमाग खराब हो गया ना, मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कम ऑन भाई, पास्ट का स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब तो मूव ऑन करके सिर्फ प्रेजेंट में आ जाओ भाई। और वही टेम्पलेट बार बार, तो मेरा ना सर गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा। इतना भी फोर्थ फ्रंट पे चीज़ें पे ला के इतना टेम्पलेट फॉलो करके एक मत बनाओ यार, वो रूटीन हो गया। अब जो एप्पल टीवी प्लस जो बनाता है बहुत बढ़िया तगड़ा कंटेंट बनाता है, उसका बाकी जितने भी सीरीज है मैं मानता हूँ। मोनार्क के आके ये लोग ऐसा क्यों कर देते मुझे समझ में नहीं आता। और सीजन 2 के अंत में सीजन 3 को भी टीज किया गया, हालांकि मुझे लग रहा है शायद इस बार ना आए, और क्या पता आ भी सकता है, एप्पल के पास बहुत पैसा है भाई। देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, पहली बात तो जब गॉडजिला या कॉन्ग को बड़े इसे सीरीज में दिखा देते हैं ना, मुझे खराब बुरा लगता है। बहुत सारे लोग शायद एंटिसिपेट करते हैं कि कब इन लोगों को दिखाएगा, मुझे बुरा लगता है क्योंकि मुझे लगता है ये एकदम ए लिस्टेड टाइटन है। ठीक है, ये ए लिस्टेड टाइटन है और इन लोगों को मैं सीरीज में देखना नहीं चाहता। मुझे लगा जितना मेरा मानना है, अगर तुम इन लोगों को बार बार अपने इसे छोटे मोटे सीजन में सीरीज में यूज़ कर दोगे तो मूवी थिएटर में बड़े पर्दे का देखने का जो मज़ा है इनका टाइटन्स को, इनका जो एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ गॉडजिला टाइटन जितने भी ए लिस्टेड टाइटन है वो सिर्फ बड़े पर्दे सिनेमा में ही मुझे देखने को मिले। मैं सीरीज में बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। तो ये तो पहली बात मुझे पसंद नहीं है, मुझे इनको देखना। बाकी टाइटन एक्स की बात करें जिसके ऊपर सिर्फ उसी, देखो सीजन 1 बहुत सारे टाइटन्स के ऊपर बेस था, बहुत सारे टाइटन्स को दिखाया गया था, इसमें थोड़ा बहुत दिखाया गया, लेकिन मेनली टाइटन एक्स के ऊपर ये बेस है जो कि अच्छा खासा है। ठीक है, वो भी कोई ऐसा विलन कैरेक्टर नहीं है, वो भी एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ विक्टिम सिचुएशंस का तो एक इमोशनल लैंग्वेज में दिखाया गया है। और ह्यूमन कनेक्शन जो भी कनेक्शन दिखाया गया टाइटन के साथ। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा जो कुछ प्रॉब्लम्स और भी है सीजन के साथ, जैसे कि ये एक मॉन्स्टर वर्स का सीजन है। ठीक है, ये जो दुनिया है मॉन्स्टर वर्स की दुनिया है, तो द पॉइंट इज तो उससे मॉन्स्टर्स को दिखाओ ना, फाइट वगैरह करो, बहुत ही सारे पॉलिटिक्स दिखा सकते हो। पर इसमें ना ये लोग कुछ अलग ही लेवल पे साई-फाई पे जाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लेवल ये लोग क्रॉस ऑलरेडी कर चुके थे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में। उसमें क्या होता है तुम्हें याद है, हॉलो अर्थ जब दिखा था ना, तो मुझे लगता अबे यार ये तो कुछ अलग ही बहुत ही अजीब वो गरीब एंगल में जा रहे। फिर भी जैसे जैसे मैंने तो पहली बार तो मुझे हजम नहीं हुआ था हॉलो के कॉन्सेप्ट, पर जैसे जैसे मैंने डाइजेस्ट कर लिया। अभी क्या होता है हॉलो अर्थ में जाके ये लोग क्या करते हैं पता है, अगर तुम याद होगा हो तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में वो एनर्जी के लिए जाता है ये लोग ह्यूमंस, वो एनर्जी एनकैप्सुलेट करते हैं एक डिवाइस में और हॉलो अर्थ से ही अपलोड कर देते हैं और कंपनी वाले डाउनलोड कर देते हैं। तुम समझ रहे हो, इट्स लाइक तुम कोयले का एनर्जी या सूरज की जो एनर्जी है वो तुम अपलोड डाउनलोड करो, ये इलेक्ट्रिसिटी तुम समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी तुम अपलोड डाउनलोड करो, ऐसा वाला चीज़ है। हालांकि वो कुछ अलग ही एनर्जी है, क्या पता वो हो सकता है, बट स्टिल साईफाई में मानता हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसे एंगल में जा रहा है साईफाई को लेकर जो मुझे आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगा था। स्टिल चलो एक बार हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अभी इसमें आके जो एक्सेस मंडी का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो इस पूरे सीजन में जो भी है, तो वो मतलब वो जो थे 57 डेज के लिए उस एक्सेस मंडी में था। ठीक है, वो औरत इसलिए वो बुढ़ी नहीं हुई, वहाँ पे एक दिन बाहर के 1 साल था, वो 57 ईयर्स बाहर गुजर गया। तो ये सारी प्लॉट्स, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन में जाना जहाँ पे टाइम ब्लैक होल की तरह काम करता है, नॉर्मल सरफेस जिसके साथ टाइम काम करता है वैसा काम नहीं करता, स्लो चलते हैं फास्ट चलते हैं, ऐसे सारी चीज़ें हमने टाइम ट्रेवल सीरीज मूवीज में हमने देखा है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पर्सनली मैं एंजॉय करता हूँ, लेकिन बात वही आ जाती है, ये मॉन्स्टर वर्ल्ड की सीरीज है, तुम इतने अननेसेसरी चीज़ें इसमें क्यों डालते जा रहे हो। और वो खुद से ही बात कर रहे हैं अपने पास्ट वर्ष से, वो बुढ़ा खुद से ही बात कर रहे हैं पास्ट में 5 वर्ष के साथ, वो इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था भाई। वो ये लोग मतलब कुछ तो ऐसा वो तहलका ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीरीज इनका नहीं चल रहा।
और सिर्फ मॉन्स्टर उसके दम पे शायद कितना ही चला लेंगे, वो बार बार फाइट दिखाई। ये लोग शायद इसलिए सीरीज में ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हम ये एंगल भी डाल दे, टाइम ट्रैवल वो भी एंगल भी डाल दे, मल्टीवर्स मल्टी डायमेंशन कुछ तो खड़ा कर दे, और अगर ये काम कर जाता है फिर हम इसको मूवीज में लेके जाएंगे इस प्लॉट को। अगर काम नहीं करता तो ये तो टेस्ट एंड ट्रायल जो भी था खत्म कर देंगे। तो इनका शायद कुछ तो चल रहा है, मुझे नहीं पता। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ये सारे प्लॉट्स इंडिविजुअली अच्छे हैं, पर मैं किस सीरीज में किस स्टोरी में इनका यूटिलाइजेशन हो देख रहा हूँ वो मुझे देखना पड़ेगा ना। मुझे हजम नहीं हो रहा है ये सारे प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें, प्लॉट डिवाइसेस जो भी था, मुझे इस सीजन ऐसी सीरीज में हजम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। बट स्टिल जैसे तैसे ये सीजन भी खत्म हो गया। मैंने टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ एंजॉय किया भी नहीं है। और ये जो पूरा सीजन है, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 1 में मैंने कहा था सीजन 2 भी बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड टाइट स्क्रीन प्ले उसका हो सकता था। किसने डिज़ाइन किया है 50 मिनट के आसपास का ये एपिसोड, पर एपिसोड आधे घंटे के आसपास का हो सकता था। फालतू में बातें किए जा रहे, ये हो रहा है बुरा, मुझे इतना ज़रूरी नहीं था भाई। ये कोई इमोशनल सीरीज नहीं है, हार्ट टचिंग लव स्टोरी नहीं है। वो थोड़ा बहुत पार्ट है स्टोरी का, लेकिन तो अपनी प्रायोरिटी को समझो। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये खिचड़ी बनने की जो कोशिश किया गया है, दोनों सीजन मिला के हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, हम एक ओवरऑल एक ऐसा सीरीज बना देंगे कि हर ऑडियंस को कैटर कर देंगे। ड्रामा के चलते ड्रामा किसी को इसमें आई डोंट थिंक इस ऐसे मॉन्स्टर्स इस दुनिया में ह्यूमन ड्रामा चाहिए, एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए था, जैसे मैं बोल रहा था। लेकिन वो प्रायोरिटी तो पता नहीं, देखो तुम्हारी मर्जी, तुम बोर हुए हो कि नहीं हुए हो, पर पर्सनली मैं तो लिटरली बोर हो रहा था। ठीक है, मैं फिर भी हफ्ते दर हफ्ते देख रहा था, इसलिए मैं देख लिया। कोई बंदा बंदी, अगर लड़का लड़की, कोई इंसान, कोई और अगर एक साथ बिंज वॉच करने की कोशिश करेगा तो उसका तो हालत ही खराब हो जाएगा। ऐसा तो मुझे तो लिटरली यही लग रहा है। अगर तुम बिंज वॉच करते हो, सीजन 1 ने किया है, तो बताओ मुझे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। पर्सनली मेरे लिए तो भाई मैं एक्साइटेड बिल्कुल बनी, सीजन 3 के लिए मैं एक्साइटेड बिल्कुल बनी हूँ। मैं पर्सनली मैं ऐसा बोलता भी नहीं कि मत बनाओ, ठीक है, मैं बोलता बनाना तो भाई क्या दिक्कत है, हम देख लेंगे, अगर पसंद नहीं है तो नहीं देखेंगे। पर मुझे सीरियसली लगता है अब मत ही बनाओ, ये ज़बरदस्ती का हो रहा है। पता नहीं अब क्या क्या एंगल डालेंगे, ये मल्टीवर्स पे डाल देंगे, हो सकता है ब्लैक होल, कुछ भी डाल सकते हैं आगे चल के। तो इतना भी एलियन आ जाए इस मॉन्स्टर वर्स में, शायद ये भी हो सकता है। हालांकि आ ही रहा है सुपरनोवा में जो गॉडजिला आने वाला है, गीगांड वगैरह बहुत सारी चीज़ आ रहा है, देखते हैं। वो भी काइंड ऑफ एलियन मॉन्स्टर है। किंग गिडर अभी भी एक एलियन मॉन्स्टर ही है, तो वो सब ठीक है। ओवरऑल तुम बताओ, अगर तुमने देखा तो तुम्हें कैसा लगा। मेरा यही कुछ प्रॉब्लम था। और अगर तुम्हारे पास कोई अपनी जस्टिफिकेशन है मेरे इस कंप्लेन करके, नहीं ये तो ऐसा ये तो वैसा है, तो तुम कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। कोई दिक्कत वाला है, मैं सुनूंगा नया पर्सपेक्टिव, मैं हमेशा ऊपर रखूँ। तो या मैं देखिए ऑनेस्ट हूँ, तब से मेरे पुराने बक्सर वीडियो चेकआउट जरूर से करता हूँ।